द मैंडलोरियन के सीजन 2 में मैंडो बेबी योडा को उसके लोग यानी कि जेडाइस के पास ले जाना चाहता है और इसमें मदद करने के लिए मैंडो दूसरे मैंडलोरियंस ढूंढने में लगा है। मैंडो को कहीं से खबर मिलती है कि टैटूइन के मॉस पेल्गो में एक मैंडलोरियन को देखा गया है। वहां जाने पे मैंडो को पता चलता है कि वहां कोई मैंडलोरियन नहीं है बल्कि एक मार्शल कॉब वैंथ जो जावा से खरीदे हुए मैंडलोरियन आर्मर को पहन के टाउन को माइंस कलेक्टर से बचा रहा है। मैंडो वैंथ से कहता है कि ये मैंडलोरियन आर्मर केवल एक मैंडलोरियन ही पहन सकता है। कॉब कहता है कि वो उसे आर्मर वापस कर देगा अगर मैंडो उसकी हेल्प एक ग्रेट ड्रैगन को मारने में करे। ड्रैगन के अटैक से पूरे डेजर्ट में रह रहे स्पीसीज को खतरा है। मैंडो एक्सचेंज के लिए मान जाता है। ड्रैगन को मारने के लिए मैंडो विलेजर्स को टस्किन रेडर्स के साथ काम करने के लिए तैयार करता है और आफ्टर एक मेस्मराइजिंग फाइट सीक्वेंस मैंडो फाइनली ड्रैगन को मार देता है। मार्शल वैंथ मैंडो को आर्मर वापस कर देते हैं और इन सभी इवेंट्स को होते हुए बोबा फेट छिप कर देख रहा है। Yes, Boba Fett from the original Star Wars movies, but the actor is from the prequel movies. एक फ्रॉग लेडी जिसे अपने हस्बैंड से मिलने में मैंडो हेल्प करता है, मैंडो को एक इन का डायरेक्शन बताती है जहां से मैंडो को दूसरे मैंडलोरियन के लोकेशन का पता चलता है। एक फिशरमैन जो मैंडो के आर्मर को बेचना चाहता है मैंडो को दूसरे मैंडलोरियन तक ले जाने का ऑफर करता है। जब फिशरमैन मैंडो और बेबी योडा को शिप पर एम्बुश करता है तब दूसरे मैंडलोरियंस आके उन्हें बचाते हैं। इन मैंडलोरियंस की लीडर बो कटान है। This is what I love the most about the Mandalorian series is that they are bringing all these fan favorite characters from the animated series back to life. The same voice actor from the animated show is playing Bo Katan in live action. Bo Katan और दूसरे मैंडलोरियंस मैंडो के गिल्ड के रूल्स को नहीं मानते हैं। वे अपने फेस को रिवील करते हैं। बो कटान जेडाई के इंफॉर्मेशन के बदले एक एंशिएंट वेपन डार्क सेबर को रिट्रीव करने में हेल्प करने के लिए कहती है। मैंडो एक्सेप्ट करता है और मिलकर वे एक इंपीरियल शिप को कैप्चर करते हैं। शिप का कैप्टन बो कटान को इंफॉर्मेशन नहीं देता है और खुद को मार लेता है। बो कटान मैंडो को एक जेडाई का लोकेशन बताती है और मैंडो बेबी योडा के साथ अपने शिप रेजर क्रेस्ट से जल्द ही उस लोकेशन की तरफ निकल जाता है। रिपेयर के लिए मैंडो फिर से नवारो जाता है जहाँ पर अब कार्का के मजिस्ट्रेट और कारा डून के मार्शल के लीड में चीजें पहले से बेटर है और बस एक इंपीरियल बेस ही बचा है जिसे वहां से हटाना है। बेस पर डॉक्टर परसिंग बेबी योडा के ब्लड सैंपल से एक्सपेरिमेंट कर रहा है। डून और कार्गा बेस पर अटैक करते हैं और बेस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। रिपेयर्स के बाद मैंडो जेडाई को ढूंढने के लिए निकल जाता है लेकिन मॉफ गिडियन का एक स्पाई रेजर क्रेस्ट पर एक ट्रैकर लगा देता है। मैंडो बो कटान के दिए लोकेशन पर पहुंचता है। प्लेनेट कॉर्वस के सिटी कोलाडॉन जहां के लोग सिटी के मजिस्ट्रेट के डर में जीते हैं। मजिस्ट्रेट मैंडो को जेडाई को मारने के लिए एक बैस्कर का स्पीयर ऑफर करता है। टाउन के बाहर मैंडो की मुलाकात जेडाई से होती है, अशोका टानो। अगर आपने स्टार वॉर्स द क्लोन वॉर्स एनिमेटेड सीरीज नहीं देखा है तो आप डेफिनेटली इस कैरेक्टर से अननोन है। अशोका टानो एनिकिन स्काईवॉकर की पैडावॉन थी बट आफ्टर अ फॉल्स एक्यूजेशन अशोका ने जेडाई टेंपल को छोड़ दिया। शी इज वन ऑफ द मेन एमवीपी ऑफ स्टार वॉर्स क्लोन वॉर्स स्टोरी लाइन। द मैंडलोरियन सीरीज में अशोका का फर्स्ट लाइव एक्शन अपीयरेंस है, प्लेड बाय रोजारी डॉशन। फोर्स का यूज करके अशोका बेबी योडा से बात करती है और रिवील करती है कि उसका नाम ग्रोगू है और एम्पायर के आने से पहले उसे जेडाई की ट्रेनिंग मिली थी। अशोका ग्रोगू को ट्रेन करने के लिए तैयार हो जाती है। इन एक्सचेंज मैंडो को मजिस्ट्रेट को हराने में अशोका की मदद करनी पड़े। मैंडो मान जाता है और कहता है कि अ जेडाई एंड अ मैंडलोरियन दे विल नेवर सी इट कमिंग। मैंडलोरियन और जेडाइस एंशिएंट एनिमीज दोनों मिलकर गार्ड्स को ओवरपावर करने के बाद अशोका मजिस्ट्रेट से उसके ग्रैंड मास्टर एडमिरल थ्रॉन के बारे में पूछती है। थ्रॉन इज ऑल्सो अ कैरेक्टर फ्रॉम स्टार वॉर्स रेबल एनिमेटेड सीरीज और शायद अशोका के स्पिन ऑफ शो में हमें उसकी भी लाइव एक्शन वर्जन को देखने मिलेगा। आफ्टरवर्ड्स अशोका ग्रोगू को ट्रेन करने के लिए मना कर देती है क्योंकि ग्रोगू का अटैचमेंट मैंडो से काफी ज्यादा है और ग्रोगू उसे अपने फादर फिगर के रूप में देखता है। अशोका मैंडो को प्लेनेट थायरॉन पर एक जेडाई टेंपल में जाने के लिए कहती है जहां से फोर्स का यूज करके ग्रोगू दूसरे जेडाई से कांटेक्ट कर सकेगा और शायद कोई जेडाई उसकी मदद के लिए तैयार हो जाए। अशोका मैंडो को बेस्कर का स्पीयर भी लौटा देती है। मैंडो ग्रोगू को लेकर थायरॉन के जेडाई टेंपल पर जाता है और ग्रोगू को टेंपल के बीच में रखता है। ग्रोगू मेडिटेट करता है और उसके चारों तरफ एक फोर्स फील्ड बन जाता है। जल्द ही बोबा फेट मर्सनरी फेनिक्स सैंड के साथ वहां पहुंचता है। बोबा फेट मैंडो से अपना आर्मर मांगता है
और कहता है कि ये आर्मर उसके फादर जैंगो फेट का है, जो कि एक मैंडलोरियन फाउंडलिंग था। मैंडो आर्मर देने के लिए तैयार हो जाता है, पर उसके बदले ग्रोगू को प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्प मांगता है। तभी मॉफ गिडियन वहां पहुंच जाता है और अपने स्टॉर्म ट्रूपर को प्लेनेट पर डिप्लॉय करता है। ग्रोगू अभी भी मेडिटेट कर रहा है, पर उसके चारों तरफ का फोर्स फील्ड गायब हो चुका है। गिडियन मैंडो के शिप रेजर क्रेस्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है और अपने डार्क ट्रूपर्स को भेजकर ग्रोगू को कैप्चर कर लेता है। मैंडो बोबा फेट को उसका आर्मर वापस कर देता है। अपने डील को ऑनर करते हुए बोबा फेट ग्रोगू को वापस लाने में मदद करने का ऑफर करता है। बोबा फेट के शिप से वे नवारो जाते हैं और कारा डून से एक न्यू रिपब्लिक प्रिजनर मिक्स मेफिल को छुड़ाने में मदद करने के लिए कहते हैं। मेफिल मॉफ गिडियन के क्रूजर का लोकेशन ट्रैक करने के लिए मोराक के एक सीक्रेट इंपीरियल माइनिंग हब जाता है। टर्मिनल से गिडियन का कोऑर्डिनेट मिलने के बाद मैंडो गिडियन को एक ट्रांसमिशन भेजता है कि वे ग्रोगू को लेने के लिए आ रहे हैं। फाइनल एपिसोड में मैंडो, डून, बोबा फेट, सैंड, बो-कटन और दूसरे मैंडलोरियन सभी मिलकर गिडियन के क्रूजर पे अटैक करते हैं। वाइल सभी ट्रूपर से लड़ रहे होते हैं, मैंडो गिडियन से लड़ता है। अशोका से मिले बैस्कर स्पीयर से मैंडो गिडियन के डार्क सेबर को इजीली टैकल कर लेता है और गिडियन को हराकर उससे डार्क सेबर ले लेता है। डून के कहने पे मैंडो गिडियन को मारने से रुक जाता है और हाथ में डार्क सेबर लिए ग्रोगू के साथ बो-कटान से मिलता है। नाउ डार्क सेबर मैंडलोर का एक वैल्यूएबल वेपन है एंड नाउ मैंडो इज द ओनर ऑफ डार्क सेबर। मैंडो डार्क सेबर को बो-कटान को देती है, पर बो-कटान एक्सेप्ट नहीं करती है। डार्क सेबर उसके लिए काम नहीं करेगा जब तक कि वो उसे किसी बैटल में ना जीते। गिडियन के डार्क ट्रूपर्स भी शिप पर आते हैं और मैंडो की टीम की तरफ बढ़ते हैं। डार्क ट्रूपर्स काफी स्किल फाइटर्स हैं और केवल एक को हराने में मैंडो को काफी दिक्कत हुई थी। एज द डार्क ट्रूपर्स आर मूविंग टुवर्ड द क्रू, एक अननोन शिप क्रूजर पर लैंड करता है। हुड से कवर एक अननोन वॉरियर जिसके पास एक लाइट सेबर है काफी आसानी से सभी डार्क ट्रूपर्स को मारते हुए मैंडो की तरफ आ रहा है। आखिरी डार्क ट्रूपर्स को मारने के बाद वो अननोन वॉरियर खुद को रिवील करता है और वो कोई और नहीं बल्कि खुद लूक स्काईवॉकर है। मैंडो लूक से पूछता है क्या वो एक जेडाई है। लूक कंफर्म करता है और ग्रोगू को उसे देने के लिए कहता है। मैंडो ग्रोगू को जाने देने के लिए हेजिटेट करता है। लूक मैंडो को ग्रोगू को प्रोटेक्ट करने का आश्वासन देता है। मैंडो ग्रोगू को अपने हाथ में उठाता है और प्रॉमिस करता है कि वे दोबारा मिलेंगे। ग्रोगू मैंडो के हेलमेट को टच करता है और मैंडो फर्स्ट टाइम अपना हेलमेट रिमूव करके ग्रोगू को अपना फेस दिखाता है एंड विद टीयर्स इन हिज आईज ग्रोगू को लूक के साथ भेज देता है। एंड दैट्स द एंड ऑफ मैंडलोरियन सीजन 2। बट सीजन 3 के इवेंट्स यहाँ से शुरू नहीं होते हैं। एक स्पिन ऑफ सीरीज द बुक ऑफ बोबा फेट में मैंडो बोबा फेट की मदद करने के लिए टैटूइन पर वापस आता है। बोबा फेट के शो में हुए इवेंट्स का रिकैप आपको सीजन 3 के हमारे रिकैप वीडियो में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह के और टीवी शोज और मूवीज के रिकैप के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। टिल देन, May the force be with you and also with you.